नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप अभी तक वीडियो तक पहुंच गए हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि आज मैंने आपके लिए लाया हूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का रैपिड रिवीजन। सो अपना फोकस बढ़ा के इस पूरे वीडियो को देखना। वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया जाएगा। वीडियो के बीच में जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां से आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है, वो सब बताऊंगा। तो अपना फोकस बढ़ा के इस पूरे वीडियो को देखो। सो पहले हम समझते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। क्या बोला भैया? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। ये दो सब्सटेंस थे, मान लो H2 मतलब हाइड्रोजन प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, H2 मतलब क्या? हाइड्रोजन। O2 मतलब क्या? ऑक्सीजन। ये क्या बना? H2O। ठीक है, पानी बनता है। बस इतना समझ जाओ। तो ये दो सब्सटेंस थे। क्या थे ये दो सब्सटेंस? और इन दो सब्सटेंस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं भैया? रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट मतलब क्या? जो चीज रिएक्ट कर रहा है। क्या बोला भैया मैंने? जो चीज रिएक्ट कर रहा है उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो आखिरी में बन रहा है उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं भैया? प्रोडक्ट। मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे दो सब्सटेंसेस, ठीक है, रिएक्ट कर रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, उसे ही बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, सब्सक्राइब कर दे, अपने भैया के लिए कर देना। ये छोटे से चैनल पे आपका एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, केमिकल रिएक्शन क्या है? प्रोसेस इन विच, क्या बोला भैया? प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, एक या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंस, ठीक है, रिएक्टेंट जिसे कहा जाता है, वो चेंज होता है एक न्यू सब्सटेंस में, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब देखना ध्यान से। अब देखो, जैसे कि अब शॉर्ट फॉर्म होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ना एक कीवर्ड दिया गया है, उसे H से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे? H2। तो ये हो गया हाइड्रोजन का सिंबल। क्या है भैया ये? सिंबल। ठीक है, जैसे कि BMW का सिंबल देखे हो ना तुम लोग का प्यारा BMW मर्सिडीज। BMW तो यार इमोशन है मेरा, क्या बताऊं। BMW सपना एक दिन खरीदना, सपना नहीं गोल है। ठीक है, आप सबका भी गोल होगा। तो ये रहा ऑक्सीजन, ये होगा ऑक्सीजन का सिंबल। ठीक है भैया, अब ये दो सिंबल्स मिलके या फिर रिएक्टेंट कंबाइन हुए तो बना हमारा प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं H2O। ये है वाटर, ये है पानी, H2 है पानी, है पानी, जिसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं भैया? प्रोडक्ट। और इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला। क्या बोलते हैं भैया? फॉर्मूला। सो कोई भी केमिकल रिएक्शन, ये पूरे रिएक्शन को मैंने बोला, अगर हम सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया? देखो ध्यान से, केमिकल इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल यूजिंग सिंबल्स और फॉर्मूला। क्या यूज कर रहे हैं भैया? क्या यूज कर रहे हैं? बताओ बताओ, बता तो दिया हो ना, सिंबल और फॉर्मूला। अब एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज याद रखना, ये पॉइंट इन्वॉल्व्स इन ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है? पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। जैसे कि तुम्हारा बॉन्ड पुराना वाला टूट गया और उसका नया बॉन्ड बन गया। ठीक है, चलो इतना डीप में मत जाओ, इतना डीप में मत जाओ, फोकस बढ़ाओ, सुनो एक एक चीज। ठीक है, सो ये था Mg मतलब क्या? मैग्नीशियम। ये है उसका सिंबल। क्या है भैया? हमारे सिंबल है O2। O2 मतलब ऑक्सीजन। O2 ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, लास्ट में अगर O आता है ना तो ऑक्साइड बनता है, बस इसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं भैया? एक सेकंड, कलर चेंज कर लेता हूं, इस पे ग्रीन कलर नहीं चल रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो गया ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब क्या हुआ पता है? एक ये एक्सपेरिमेंट किया गया था रिएक्शन में, मैग्नीशियम रिबन था, उसको बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी समझो। ये जो लेफ्ट साइड था इसको LHS बोलते हैं, जो राइट साइड है उसको RHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में जो ये था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दो रिएक्ट कर रहे हैं, इसे रिएक्टेंट बोलते हैं। राइट साइड बनता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इधर एटम्स कितने हैं? देखो ध्यान से, एक एटम, बस बेसिक से समझा रहा हूं, समझो। मैग्नीशियम का पहले कितना नंबर है? 2। सो इसके एटम्स कितने हैं भैया? 2। तो इसके एटम्स कितने हैं? 2। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। देखो 2 दिख रहा है, तो इसके एटम्स कितने हैं? 2। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, आप बोले भैया मैग्नीशियम के 2 है, ऑक्सीजन के तो है ही नहीं। नहीं, याद से रखना, ध्यान देना, ये जो 2 है वो इसका भी होता है और इसका भी होता है। तो मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, तो दोनों बराबर है। तो क्या हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे किसके? राइट हैंड साइड के। क्या बोला? लेफ्ट हैंड साइड।
मैंने क्या बोला, ये मेरा लेफ्ट सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड मेरे किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड के। तो मतलब उसके एटम्स बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होता, लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स और राइट हैंड साइड के एटम्स बराबर हो जाएंगे एक केमिकल रिएक्शन में, तो उसे ही बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आ गया समझ में? तो देखो LHS नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड के किसके इक्वल होने चाहिए, राइट हैंड साइड के, ठीक है। इधर के एटम्स और इधर के एटम्स अगर बराबर है तो इसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या फिर इक्वेशन, जो बोलना है वो बोलो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब बैलेंस क्यों करना है, पर इससे पहले एक चीज समझ जाओ, ए क्यू रहा ना तो सोल्यूशन एक्वस, ए क्यू मतलब क्या, पहली बात एक्वस तो पानी का सोल्यूशन है, सो इसको बोलते हैं हम सोल्यूशन इन वाटर। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, क्या बोला भैया इसने, पीपीटी। देखो देखो एक खतरनाक चीज बोल दिया गया है, पीपीटी आप डर गए होगे, पीपीटी मतलब क्या, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। क्या बोला, प्रेसिपिटेट, रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट बनता है, उसे ही भैया हम बोलते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में घुल मिल नहीं जाता है। आप लोग तो दोस्तों के साथ घुल मिल जाते हो, लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट जब बनता है वो पानी में घुलता नहीं है, मिलता नहीं है, तो इनसॉल्युबल इन वाटर। एस मतलब सॉलिड, जी मतलब गैस, और एक और चीज होता है एल मतलब लिक्विड। क्या भैया, लिक्विड। समझ में आ रहा है यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब वाई टू बैलेंस, किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्यों बैलेंस करना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, 1 मार्क MCQ आएगा, आता है, मतलब चांसेस है, अगर आ गया तो आ गया भाई, क्यों छोड़ना है इतने आसान सवाल को, ठीक है। तो वाई टू बैलेंस, टू सेटिस्फाई, देखो क्या सेटिस्फाई करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये था आंसर, ठीक है। तो वाई टू बैलेंस टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या सेटिस्फाई कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये था उसका बेसिक डेफिनेशन पूछेंगे नहीं, पूछेंगे क्यों बैलेंस करना है, एक एक चीज बताऊंगा, अपना फोकस बढ़ाए रखो, ये रैपिड रिवीजन में सारे इंपॉर्टेंट बता दूंगा, कोई चीज मिस नहीं होगा, ठीक है। अब देखो साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब हमें पता कैसे चलेगा भैया कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। जैसे कि तुम बदमाशी करते हो तो पता कैसे चलता है मम्मी पापा की, हाँ भाई कि मेरा बेटा मस्ती कर रहा है, तो यही होता है केमिकल रिएक्शन में। सो केमिकल रिएक्शन में हमें साइंस कैसे पता चले, मतलब साइंस मतलब पता कैसे चल रहा है केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसको याद रखना फैक्ट्स से। कैसे, एक सेकेंड यार, फैक्ट्स कैसे, FECTS, फैक्ट्स कैसे, फैक्ट्स। एफ मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा है, क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, ठीक है, पीपीटी फॉर्म हो रहा है। तो एफ मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एक एक करके दिखा रहा हूँ। ई मतलब क्या, एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कोई भी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रहा है, यहाँ से क्या निकल रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है, समझ में आ गया। तो ई मतलब क्या हो गया, एवोल्यूशन ऑफ गैस। सी मतलब क्या, रंग बदल दे रहा है, देखो क्या हो रहा है, ब्लू से ब्राउन कर रहा है, कलर चेंज, जैसे तुम्हारे दोस्त एग्जाम से पहले रंग भाई मजाक करो, रंग बदल देते हैं, तो चेंज इन कलर, ठीक है। अब टी मतलब क्या, टेम्परेचर, मतलब क्या हो रहा है, पहले ठंडा था फिर गर्म हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर। और आखिरी में आता है एस मतलब क्या, चेंज इन स्टेट, क्या हो रहा है, स्टेट बदल रहा है। तो ये सारे इमेजेस में देख लो एक बार, पूरा याद हो जाएगा एक बार देख लोगे तो। साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ब्लू कलर था, ब्लू से ब्राउन हुआ तो रंग बदल दिया, तो चेंज इन कलर। एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये देखो यहाँ से बबल सारे गैस निकल रहे हैं, तो गैस इवॉल्व हो रहा है, टेम्परेचर गर्म हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये देखो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन रहा है। चेंज इन स्टेट, क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से सीधा गैस हो जाएगा, बस इतना। ये है हमारे क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एक सेकेंड यार, अगला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बहुत ही भैया, क्या बोला मैंने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। 98% चांसेस है, क्या बोला मैंने, 98% चांसेस है इस टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा, 1 या फिर 2 मार्क्स का, मोस्टली 2 मार्क्स का सवाल आता है, ठीक है। तो एक सेकंड इधर आ जाओ, हाँ 2 मार्क्स। अब देखो ध्यान से, ये है रिएक्शन, ये है पूरा रिएक्शन। अभी रूल नंबर 1 आपको पहले देखना है एटम्स। यहाँ एटम क्या है, एक, यहाँ सारे एक, लेफ्ट हैंड साइड सब एक है। राइट हैंड साइड में देखो गड़बड़ी हो गया, जिंक एक है, क्लोरीन के कितने एटम है, 2, कितने हैं भैया,
दो। तो अब देखो ध्यान से, इधर क्लोरीन में दो, इधर एक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक को, ये जो एक है, इसको ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, ये दो है ना, बराबर करने के लिए टू। सो ये जो टू रहेगा उसको इधर लिख देना है। तो ये टू था ना, वो किसका हो गया, क्लोरीन का। एक सेकेंड, टू, एक सेकेंड इरेज कर दो, टू सही से नहीं लिखा, एक सेकेंड। तो ये हो गया टू। सो दो हो गए क्लोरीन के, कितने हो गए, दो क्लोरीन के। चलो ये बराबर हो गया, ये बराबर। ऐसा रद्द मत करना, नहीं तो टीचर पेपर में से मार्क्स रद्द कर देगी। इसको रफ साइड ऐसा करना, ठीक है। तो अब देखो हाइड्रोजन के कितने हो गए, दो। इधर हाइड्रोजन कितने, दो, ठीक है भैया। जिंक एक एक। अब ये बैलेंस है, क्या है, बैलेंस है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। डेफिनेशन भी समझ गए। अब देखो, अब ये रिएक्शन देखो, इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। Fe प्लस H2O, क्या हो रहा है, Fe3O4 प्लस H2। चलो इसको कोशिश करो बैलेंस करके, देखो बहुत आसान है। यहां से ना सबसे पहले आपको हाईएस्ट एटम्स देखना है, इस साइड है, इस साइड पकड़ो, हाईएस्ट। ऑक्सीजन के कितने हैं भैया, चार। कितने हैं, चार। यहाँ ऑक्सीजन एक है, तो ये एक के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि चार होगा, वन मल्टीप्लाई बाय डैश विल बी फोर, डेफिनेटली फोर। तो इधर लिख दिया हमने चार, तो ये चार हो गया ऑक्सीजन का। चलो ये हो गया बराबर, ये हो गया बराबर, रद्द कर दो। फोर ये है, ये टू है, फोर टू जा एट। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, आठ। यहाँ कितने हैं, दो। तो हमें इसके बाजू में क्या लिखना पड़ेगा, फोर। सो फोर टू जा एट। चलो इसे भी रद्द कर दो। ज्यादा रद्द मत कर देना, पेपर में मार्क्स रद्द हो जाएंगे। तो अच्छे से थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना, और थोड़ा वो कॉलम बना देना, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट प्रोडक्ट। मैं वन शॉट में बताया हूँ तो वन शॉट लिख लेना, ठीक है। तो ये कॉलम ऐसा चुपके से बना लेना, उधर थोड़ा बहुत कैंसिलेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन दिखा देना टीचर को कि हाँ भाई हमने उधर दो तीन चार पांच लिख दिया चुपके से, कि एटलीस्ट मार्क्स दे दे, ठीक है। ऐसा अगर शॉर्टकट में करोगे तो बोले कि कॉलम की तरह टेबल की तरह, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो स्कूल का फॉर्मूला लगा देना, मेथड, ठीक है। अब देखो इधर Fe3 है, इधर Fe कितना, एक। तो हमें इसके बाजू में कितना लिखना पड़ेगा, तीन। हो गया बैलेंस, खत्म। इतना आसान था यार, इतना आसान, टेंशन क्यों ले रहे हो। वन शॉट में तो इससे अच्छा डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, ये है पूरा रिएक्शन, इसको भैया कर दो बैलेंस। चलो अब भैया कर देंगे या फिर आप करोगे, बताओ। मुझे लगता है ये छोटू सा है, ये आप कर लो, इसको ले लो होमवर्क, होमवर्क या फिर प्रैक्टिस कर लो। क्या कर लो, प्रैक्टिस। बहुत छोटा सा है, बड़े बड़े कर लियो, छोटे छोटे तो ऐसे ही हो जाएंगे एक एक सेकंड में। अगला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है भैया अगला, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कंबाइन होना। क्या होना, कंबाइन। मतलब देख लो ध्यान से, मान लो ये थे हमारे सुरलेमोन। कौन था भैया, सुरलेमोन। तो ये एक रिएक्टेंट थे। जस्ट इमेजिन, केमिस्ट्री के भाषा में, हमारे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ठीक है। सुरलेमोन ये था रिएक्टेंट। ये थी उनकी मोहतरमा, उनके साथ क्या हुई, मोहतरमा। वो दोनों रिएक्ट किए। क्या हुआ, ये दोनों रिएक्ट किए। रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्ट करता है। तो ये था सुलेमान, ये थी मोहतरमा। ये दोनों रिएक्ट किए और इनका फाइनल प्रोडक्ट बना शॉन्टी शॉन्टी नहीं, मोंटी भैया। कौन बने, मोंटी भैया। तो ये था उनका छोटा सा प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं मोंटी। ये हो गया प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, एक रिएक्टर और दूसरा रिएक्टेंट क्या हो गए, कंबाइन। एक रिएक्टर और दूसरा रिएक्टर क्या हो गए, कंबाइन। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। इधर स्पेस, इधर स्पेस, इधर स्पेस, इधर स्पेस, इधर स्पेस, सॉरी इधर 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 नहीं, इधर स्पेस ही स्पेस चाहिए भाई, लाइफ में स्पेस चाहिए, स्पेस नहीं मिल रहा है, जाओ। देखो ध्यान से, तो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था, ये दो रिएक्टेंट थे। जब ये दो रिएक्टेंट रिएक्ट किए तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सो अब मैग्नीशियम रिबन था, उसको जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो जब उसको जलाते ना, व्हाइट लाइट आता है यार, एकदम आंख पे पूरा लाइट चमक जाता है। क्या होता है, चमक जाता है। तो क्या हो रहा है, डेजलिंग व्हाइट लाइट आ रहा है, जिसको बोलते हैं बहुत ब्राइट, वो एमिट हो रहा है। अब इसमें एक बात बताओ, लाइट आए एकदम जला 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 जला, तो क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है या फिर हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज। तो उसे एक्सोथर्मिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हीट इवॉल्व या फिर हीट एनर्जी, एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज। तो अगर कोई भी रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं भैया, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज करना। क्या, हीट रिलीज करना या फिर रिलीज होना, ठीक है। अगला एक और रिएक्शन है, देख लो, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोला, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किया पानी के साथ। किसके साथ, पानी के साथ। तो ये दोनों क्या हो गए, कंबाइन हुए। दोनों क्या हुए, कंबाइन हुए। क्या हुए, दोनों कंबाइन। तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ क्या रिलीज किया, हीट।
ये आपके एक्टिविटी में है, बहुत फेमस क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स में, स्टेट बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में भी पूछ लिया जाता है एज ए एमसीक्यू, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो इधर इसका क्या हुआ, ये दो कंबाइन हुए और हीट रिलीज हुआ, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब अगला है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। क्या भैया बोला मैंने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो इसमें डाल दिया हो ना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सारे इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डीकॉम्पोजिशन मतलब क्या, टूटना। जैसे तुम टूट के बिखर गए, भाई मजाक कर रहा हूँ, इतना डीप मत जाना, गहरी बातों में मत चले जाना, ठीक है। सो डीकॉम्पोजिशन में क्या होता है, टूटना। मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट था, वो टूट फूट के बहुत सारे प्रोडक्ट बन गए। क्या, एक सिंगल रिएक्टेंट था, वो टूट फूट के बहुत सारे प्रोडक्ट बन गए। सो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगला रिएक्शन देखो इसमें, थर्मल। अब ना डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह के होते हैं। इधर आ जाओ, जूम कर लो जरा, ठीक है। देखो दिख रहा है क्लियर, हाँ भाई क्लियर दिख रहा होगा। देखो पहला है थर्मल, फिर आता है इलेक्ट्रोलिटिक और फिर आता है फोटोलिटिक। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन तीन वजह से होता है। एक थर्मल मतलब हीट, फोटोलिटिक मतलब लाइट, और फिर इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो, थर्मल मतलब क्या, हीट। क्या भैया, हीट की मदद से जो डीकॉम्पोजिशन हो रहा है उसे बोलते हैं थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इधर ये जो है ना, देखो ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हीट किया, क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हीट किया, तो टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये था पहला पॉइंट, रिएक्शन इंपॉर्टेंट। अगला है फेरस सल्फेट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये भैया इंपॉर्टेंट है आपके एक्टिविटी से। क्या ये, एक्टिविटी से, किधर से, आपके एक्टिविटी से। ध्यान से देखो, फेरस सल्फेट था ना, वो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स थे। क्या थे फेरस सल्फेट, ये था ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ठीक है। जब इसको हीट किया, क्या किया, इसको हीट, हीट मतलब ये ट्राइंगल है, इसका मतलब हीट होता है। क्या होता है भैया, हीट, ठीक है। सो देखो इसको जब हीट किया तो Fe2O3 बना, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो इसका कलर था हीट करने के बाद, ये हो गया ब्राउन, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड था, इसका स्मेल बहुत बदबूदार होता है। क्या होता है, बहुत बदबूदार, एकदम तुम्हारे सॉक्स रहता है ना, उसके उससे भी गंदा। क्या बताओ, चोकिंग स्मेल था। क्या था, चोकिंग स्मेल। क्या था, चोकिंग स्मेल, ठीक है। यहां तो हो गया। अब अगला देखो, ये इसके सारे पॉइंटर्स इधर लिखे, एक बार रीड कर लेना। अगला है लेड नाइट्रेट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एमसीक्यू या फिर बैलेंसिंग में आ जाता है। किसमें, बैलेंसिंग में एग्जाम के लिए आ जाता है। यहाँ पे जो चीजें है ना, वो सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, लेड नाइट्रेट था, जब इसको हीट किया तो क्या हुआ, लेड ऑक्साइड, पीबी ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका कलर होता है ब्राउन फ्यूम्स। याद रखना क्या बनता है, ब्राउन फ्यूम्स, इंपॉर्टेंट। और लास्ट में होता है O2। तो ये पूरा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, वो रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब क्या, जब पानी के ऊपर बिजली मारा तो H2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया, देखो। और नेक्स्ट है फोटोलिटिक। फोटोलिटिक तो खिंचे में रिफोटो नहीं, वो नहीं बिल्कुल नहीं। तो सिल्वर क्लोराइड था, इसके ऊपर सनलाइट ने अटैक किया। किसने, सनलाइट भैया ने अटैक किया, तो क्या हो गया, टूट गया। सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। कभी कभी क्लोरीन की जगह ब्रोमीन दे देंगे। क्या दे देंगे, ब्रोमीन। तो इधर Cl2 की जगह क्या हो जाएगा, Br2। ये 2 ऊपर नहीं नीचे आता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आ जाओ, अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक एक करके सब समझाऊंगा, फोकस बढ़ा के देखते जाओ जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम कम है, 25 मिनट का रैपिड रिवीजन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक मोर रिएक्टिव ताकतवर आएगा, डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव को और एक कंपाउंड बनेगा। तो देखो ध्यान से, ये था सुल्लेमॉन। कौन था, सुल्लेमॉन। एक सेकेंड, ये था सुल्लेमॉन, ठीक है। ये थी उसकी मोहतरमा। सुल्लेमॉन था थोड़ा कमजोर था, तो ये लेस रिएक्टिव था। ये फिर उसका दोस्त आया डोले शोले के साथ, तो ये था मोर रिएक्टिव। क्या था भैया, मोर रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव था उसने किसको, इसको डिस्प्लेस किया लेस रिएक्टिव से, और फिर इसके साथ एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो इधर आ जाओ, एक एक करके इसका डेफिनेशन देखते हैं। पहले डेफिनेशन समझो। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था, वो डिस्प्लेस कर रहा है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को एक कंपाउंड बनने से, ठीक है। तो ये Zn था, ये मोर रिएक्टिव था, इसने डिस्प्लेस किया कॉपर को, और कॉपर बन गया हमारा लेस रिएक्टिव, जो कि बाहर अकेले रह गया, ठीक है। तो ZnSO4 बना और CO बन गया। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, दोनों साइड डिस्प्लेसमेंट होना। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। क्या हो रहा है,
म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, दोनों जगह हो रहा है। देखो ये Na था, किसके पास डिस्प्लेस किया, Cl, तो ये NaCl बन गया। अब ये जो Ba था वो SO4 के पास गया, देखो स्माइली बन गया, ठीक है, तो बासोफोर। ये होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या होता है भैया, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगला है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, रेड मतलब क्या, RED, रिडक्शन, क्या, रिडक्शन। OX मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। क्या था भैया ये, ऑक्सीडेशन। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में, मैंने क्या बोला, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। जैसे कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या, रिडक्शन मतलब क्या भैया, हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से देखो, एक एक चीज समझ आता हूँ। देखो रिएक्टेंट साइड में क्या बोला मैंने भैया, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन था। क्या था, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन नहीं था, तो इसको रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन नहीं था, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। देख लो इधर, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आ जाओ ये इक्वेशन देख लो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूं, देखो ध्यान से। कहा गया, देखो ध्यान से, बहुत आसान। ZnO से Zn हुआ, ठीक है। तो अब एक बात बताना, क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, बताओ भैया। क्या ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये हो गया रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। सी था, इधर ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब एग्जाम में कई बार पूछेंगे ऑक्सीडाइज क्या हुआ, पहला पूछेंगे क्या, ऑक्सीडाइज, ठीक है। और रिड्यूस क्या हो गया, रिड्यूस कौन सा हुआ है, ठीक है, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड, ठीक है। रिड्यूस क्या हुआ, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन किधर हुआ। अब आंसर राइट साइड से मत देना, लेफ्ट साइड से, तो इसका आंसर क्या है, सी। रिड्यूस कौन सा हुआ, ये Zn, क्या हो गया, Zn। अब कुछ एजेंट्स आते हैं जो उनमें उसको हेल्प करते हैं। तो अगला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, अब देखो ऑक्सीडेशन किधर हुआ, इधर, तो ये ऑक्सीडेशन करवाने में इसके बाजू में जो था वो उसकी मदद करता है। तो ऐसे याद है, ऑक्सीडेशन हुआ, उसके बाजू में जो रहता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ZnO। रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन किधर हो रहा है, रिडक्शन इधर। सो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इसके बाजू वाला सी। सी क्या हो गया, रिड्यूसिंग, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एजेंट, ये हो गया सी, ठीक है। और आंसर हमेशा क्या, लेफ्ट साइड से देना है, किस साइड से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। अगला है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है भैया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब क्या, जब कोई भी रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा है। सो एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा है। अब इसके अंदर आ जाता है ना हमारा डाइजेशन वाला पार्ट, क्या, डाइजेशन वाला पार्ट। और एंडोथर्मिक में क्या हीट ऑब्जर्व हो रहा है, इसमें आ जाता है फोटोसिंथेसिस। क्या आ रहा है, फोटोसिंथेसिस। अब देखना ये पूरा रिएक्शन याद होना चाहिए आपको, ये दो रिएक्शन याद होना चाहिए। अगला है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कोरोजन। क्या हो रहा है भैया, कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या हो रहा है, रस्टिंग। अगर रस्टिंग आ गया और फॉर्मूला दे देंगे बहुत सारे ऑप्शन में, तो ये रिएक्शन याद रखना आयरन का, ठीक है, आयरन। आयरन जब ऑक्सीजन और पानी या फिर मॉइस्चर से रिएक्ट किया, Fe2O3 बना और H2O, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगला है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या, अभी आप कोई भी स्नैक खा रहे हो, उसको अगर आपने खुला छोड़ दिया बहुत टाइम तक, बहुत टाइम तक अगर खुला छोड़ दिया तो उसका स्मेल और ओडर, ओडर मतलब स्मेल ही होता है, और टेस्ट बिगड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी। अभी उसको प्रिवेंट कैसे करें, और होता क्यों, ऑक्सीडेशन की वजह से। अब उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मम्मी ने कभी देखा होगा, डब्बा रहता है एयर टाइट कंटेनर, उसके अंदर रख देती है टाइट करके, जिससे वो खराब ना हो। तो देखो ध्यान से, रेंसिडिटी मतलब क्या, ऑयल एंड फैट ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसके वजह से उसका स्मेल और टेस्ट बिगड़ रहा है, ठीक है। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, एयर टाइट कंटेनर और एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यहाँ तक हमने पूरे चैप्टर का रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया। और अगर अभी तक भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं लिख लो कोने में, ठीक है। तो पहला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पेशली डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो सब इंपॉर्टेंट है। क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, वो सब इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन,
या फिर रिडक्शन कहाँ हो रहा है, वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, और लास्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और सारे एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है। और अभी हमने पूरा इसका रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है, तो चलो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।